हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ उत्तराखंड जीके। और उत्तराखंड जीके से आप लोगों का जो परीक्षा वाणी का आपका जो दूसरा चैप्टर, क्योंकि पहले चैप्टर में तो वन लाइनर्स फैक्ट है और दूसरा चैप्टर आप लोगों का प्रशासनिक ढांचा है। उत्तराखंड का शासनिक और प्रशासनिक ढांचे से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाली हूँ। और रात को 10 बजे आप लोगों का टेस्ट सीरीज चलेगी, जिसमें आप लोगों के 40 सेट कराए जाएंगे। 40 सेट की सीरीज आपकी चलने वाली है रात को 10 बजे। और दोपहर 2 बजे आप लोगों का चलेगा अभी परीक्षा वाणी। निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? कमेंट करके बताएंगे। घोड़ावसन, क्वेले, मोनाल या फिर कबूतर। सो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या है? ऑप्शन हो जाएगा सी, मोनाल है। क्या है? मोनाल है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? उत्तराखंड का राज्य पुष्प बताइए। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? बुरांस, कमल, ब्रह्म कमल या इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रह्म कमल, ऑप्शन सी। अशकोट वन्यजीव अभयारण्य कौन से जनपद में अवस्थित है? कौन सा अशकोट वन्यजीव अभयारण्य? अशकोट वन्यजीव अभयारण्य कौन से जनपद में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर आप लोगों का जो होगा वो जाएगा पिथौरागढ़ में है अशकोट वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है राज्य पक्षी मोनाल है। देखो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। और इसका प्रिय आहार क्या है? इसका प्रिय आहार चना, आलू, बजरी या कोई नहीं। सो इसका जो राज्य पक्षी मोनाल है उसका प्रिय आहार क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी आप लोगों का आलू। देखो भाई, उत्तराखंड की सभी एग्जाम्स के लिए परीक्षा वाणी रामबाण मानी जाती है। और आप लोगों का पुलिस का एग्जाम है तो इसमें लग जाइएगा। जैसे आप लोगों ने मेरे उस वाले चैनल को सपोर्ट किया था, अपना प्यार दिया था, वैसे ही आप लोग यहाँ पर भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगी। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। क्या है उत्तराखंड में कांचुला खर्क? सो आप लोगों को ध्यान रखना है। कांचुला खर्क ऑप्शन हो जाएगा सी, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। क्या है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर होगा। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल। इसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ऑप्शन सी आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। राज्य वृक्ष क्या है उत्तराखंड का? बुरांस है। बुरांस में फूल लगने का जो समय होता है, और इस टाइम जब फूल लगने लगते हैं तो उसके बाद तो भाई आप लोगों का क्या होता है? बुरांस का जूस मिलना भी स्टार्ट हो जाता है मार्केट में। सो आंसर हो जाएगा फरवरी से अप्रैल तक आपका करेक्ट आंसर। राज्य में कुल कितने जिले हैं? उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर 13 जिले हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 13 जिलों से अलग हुआ था। किससे? अपने उत्तर प्रदेश से। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था? सो ये किया था 1 जनवरी 2007 को। ऑप्शन सी। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया था? नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया था? आंसर हो जाएगा, देखिए भाई, हमारा जो उत्तराखंड है ये स्वरूप में आया था 9 नवंबर 2000 को। हिमालयी राज्यों में 11वां क्रम। और क्षेत्रफल अगर हम बात करें कि ये जो है ना उत्तराखंड कौन से क्रम का राज्य है, तो 27th राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आया था। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा चक्राता विधानसभा सीट। ऑप्शन बी आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है आपका परीक्षावाड़ी। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, यूके ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम होते हैं,
यूकेपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज यहाँ पर कंटिन्यू चलेगी। नेक्स्ट है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उनको आपको बताना है। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में 70 सदस्य हैं विधायिका में, क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। 70 यहाँ पर क्या है? विधायिका है विधानसभा में। राज्य में द्विसदन नहीं, यहाँ पर केवल और केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। इसीलिए आपका जो सही, आपका जो यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? तो ऑप्शन ए आपका सी वाला, क्योंकि ए तो सही है लेकिन उसका जो आर वाला कारण दे रखा है, रीजन दे रखा है, वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? बताइए। ऐसा कौन सा जिला है जो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उत्तराखंड का जिला नहीं है? सो 13 का रुड़की। रुड़की ना जिला नहीं है, एक सिटी आप इसे बोल सकते हैं जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है। किसमें? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। गंगा नगरी, जो भाई एक तरीके से यहाँ पर गंगा नगरी से बोल सकते हैं, गंगा नदी यहाँ पर बहती है। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना कब की जाती है? उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना कब होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार के द्वारा उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? 8 नगर निगम। ऑप्शन सी। उत्तरांचल के किसी नगर निगम, अच्छा 8 तो ये जब ये अभी अपडेटेड इतना है नहीं वो, तो आप मुझे बताओ लेटेस्ट, क्योंकि इसमें एक और ऐड हो चुका है, तो आप मुझे बताओ कि वर्तमान में कितने हैं और नया कौन सा बना है। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख कौन होता है भाई? स्थानीय जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? दीक्षित आयोग है। कौन सा आयोग है? दीक्षित आयोग। ऑप्शन सी। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि क्या है? उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि बताइए। 9 नवंबर 2000 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? बताइए। सो बिजनौर। बिजनौर यूपी में आता है, इसलिए ऑप्शन सी। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया? 30%। कितना परसेंट? 30%। ऑप्शन सी। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नॉमिनेट या नामित किया जाता है। एंग्लो इंड देखो देखो, अभी आपका याद रखना है, जिस अभी 4 ऑप्शन आपके दिए गए, सो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा सी। लेकिन अगर यहीं पर आपका इनमें से कोई नहीं दिया होता, तो क्योंकि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत विधानसभा में जो राज्यपाल एक सदस्य को नॉमिनेट करता था और लोकसभा में 2 सदस्य, तो इसे अभी यहाँ पर समाप्त कर दिया। लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियंस आपके नॉमिनेट होते थे राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा, इसे अभी समाप्त कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? बताइए। 22वां, 11वां, 27वां या 28वां? सो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 22, ऑप्शन सी 27वां राज्य है। आगे है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपिन सांघी हैं। कौन है? विपिन सांघी वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? 23rd का ऑप्शन ए हो जाएगा, नैनीताल। आप देखो, मैंने यहाँ पर विपिन सांघी तो यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बताए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं? 49 नंबर के उच्चतम न्यायालय के यू ललित, उदित उमेश ललित आप लोगों का आंसर होना चाहिए। और अभी कौन है 48 नंबर के? एनवी रमना है। इनका टाइम पीरियड अभी अगस्त में खत्म हो रहा है। सो 27 से जो अपना कार्यभार संभालेंगे वो है यू ललित। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 11। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? कौन है जो गढ़वाल मंडल में नहीं है? 25 का ऑप्शन सी बागेश्वर। बागेश्वर गढ़वाल मंडल में नहीं है। देखो, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक है गढ़वाल मंडल और एक है कुमाऊं मंडल। सो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बताना है भाई। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन
थे? नित्यानंद स्वामी। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा कितनी है? ऑप्शन डी 50% आरक्षण है। कितना है? 50%। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, और ये कौन सी हाइट तक पाए जाते हैं? 8,000 से 20,000 फीट की हाइट पर। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है भाई? जो ब्रह्म कमल है ये कौन से देवता को चढ़ाया जाता है? शिव को चढ़ाते हैं ब्रह्म कमल। 2011 में राज्य सृजित नया विभाग कौन सा है? राज्य में नया विभाग 2011 में कौन सा बना है? सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। ऑप्शन ई। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए विजया बर्थवाल। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? संस्कृत इसकी दूसरी राजभाषा है भाई। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? यह भी आप लोगों को बताया, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। अब यहाँ पर सूचियां दी गई हैं और सूचियां 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाइए। सो यहाँ पर देखो भाई, आपका जो 34 है ना, हवाला बाग कहाँ पर है? अल्मोड़ा हो जाएगा। डुंडा की बात करें तो ये विकास खंड है उत्तरकाशी का। ओखल कांटा की मैं बात करूं तो ओखल कांटा भाई कहाँ पर है? ओखल कांटा नैनीताल का। खानापुर कहाँ पर है? हरिद्वार का। सो यहाँ पर 4 1 तो ऑप्शन ए सी में ही आ रहा है 4 1। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? उत्तराखंड का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तो चमोली का है और सबसे कम किसका है? चंपावत का है। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में से कौन सा सही है? सो सबसे बड़ा चमोली, चमोली के बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी और पौड़ी के बाद नैनीताल। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए यहाँ पर सुरक्षित हैं? एससी के लिए कितनी सीटें यहाँ पर सुरक्षित हैं? 37। ऑप्शन ए। किसमें? लोकसभा में अल्मोड़ा से है। ऑप्शन ए। उत्तराखंड की प्रथम राज्यपाल कौन थी और वर्तमान कौन है? पहली महिला कौन है? सो यहाँ पर देखो भाई, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल तो सुरजीत सिंह बरनाला थे। वर्तमान में 8th नंबर के हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी। ये आपके कौन से नंबर की थी? कमेंट करके बताओ। पंचायतों में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए? महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? 50%। ऑप्शन डी आप लोगों का सही होगा। राज्य में एससी और एसटी व ओबीसी के आरक्षण कितना दिया गया? इन तीनों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 19%, 4%, 14। एससी के लिए 19, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 14। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण कितना प्रतिशत मिला हुआ है? 2% और 10%। राज्य में भू सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है कितना प्रतिशत? 42 का ऑप्शन सी, 5 और 4%। रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए हैं। किस वर्ष इनका निर्माण हुआ है, बनाए गए हैं, स्टेबलाइज्ड हुए हैं? ऑप्शन सी 1997। किस जिले में सर्वाधिक गांव है? ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड का जहां पर सर्वाधिक गांव है? सो ऑप्शन हो जाएगा डी, पौड़ी ऐसा गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? किसका? गढ़वाल मंडल। ऑप्शन सी, पौड़ी। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई है? 1874। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, तहसील और जिले कौन से यहाँ पर मैच नहीं करते हैं? चमोली और मोरी। अच्छा ये बताओ, मोरी आपका जो तहसील है कहाँ पर है भाई? निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सा सुमेलित? ब्लॉक विकास खंड भी बोला जाता है। गरुड़ आपका हरिद्वार में नहीं है। ऑप्शन बी। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? 49 का डी, हरिद्वार है।
चंपावत का तो सबसे कम है। निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल बताओ भाई, क्वेश्चन आपका बन गया है। महिला राज्यपाल उत्तराखंड की श्रीमती मार्गरेट अल्वा है और दूसरी कौन है, बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब देखो ये 2016 का पेपर था और तो इसीलिए यहाँ पर आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरीके से आएगा तो आप वन ही टिक करेंगे। अगर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आया ना, तो आप जब पेपर होंगे तो इनमें से कोई नहीं टिक करना है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन होता था उसे यहाँ पर समाप्त कर दिया। वही मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान रखना। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। ऑप्शन सी राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल को देता है। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 12 क्या हो सकते हैं, अधिकतम यहाँ पर मंत्री हो सकते हैं। सो 53 का बी। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं कितनी। ऑप्शन बी 0। आपकी दो यहाँ पर क्या है, अनुसूचित जनजाति, एक है चकराता देहरादून और एक है नानकमत्ता उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। 55 का बी हो जाएगा, श्री सुरजीत सिंह बरनाला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नॉमिनेट होता है। अब भाई बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, ये क्वेश्चन 2016 महिला इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। आंसर हो जाएगा सी। लेकिन करंट में इसे जो है 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है। 57 का ए ब्रह्म कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है कब से। कब लागू हुआ था उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन। आपका 58 का जो सही आंसर होगा 27 मार्च 2016। उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। 59 डी अशोक कांत शरण थे। कौन थे, अशोक कांत शरण। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ है। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया। मोनाल किस राज्य का राजकीय राज्य पक्षी है। 61 का यहाँ पर देखो भाई, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जब ये क्वेश्चन आया था ना तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का ही था। आंसर हो जाएगा डी इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश ने अपना जो राज्य के पक्षी है वो चेंज कर दिया, तो बताइए कि अब क्या है हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि कई बार क्वेश्चन आपका परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण। सुरजीत सिंह बरनाला है। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं, 63 का बी। 95 क्या है आपके विकास खंड है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल बताइए, 64 और सही आंसर हो जाएगा बी फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल है। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। उत्तराखंड का राज्य खेल बैडमिंटन नहीं है भाई, बैडमिंटन नहीं है तो क्या है, बैडमिंटन नहीं है, क्या फुटबॉल है या क्रिकेट। फुटबॉल। उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें। देखो विधानसभा सीट यहाँ से 70 है, लोकसभा सीट 5 है, इसमें से एक आपका आरक्षित है और आपका 3 क्या है, राज्यसभा की सीटें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोकसभा 5 हो जाएगा। उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 5, 2, 3, 70। ऑप्शन सी। उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ पर है। 68 का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नैनीताल, ऑप्शन सी। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। कुमाऊं के ऐसे कौन से जनपद हैं जो गढ़वाल मंडल के जो जिले हैं उनके साथ सीमा बनाते हैं। 4 जिले आपको देखने को मिलेंगे, मैप खोलिए और मैप को ओपन करके देखिए। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे भाई।
70 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी अजय विक्रम सिंह। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, कमेंट करके बताइएगा। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? कुमाऊं में जिले हैं 6, ऑप्शन सी। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? 72 का सी संस्कृत। निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है, बताओ भाई। 73 का यहाँ पर सी हो जाएगा कस्तूरी मृग। क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या? अब मैंने यहाँ क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। राज्य पशु पूछा है, राज्य पक्षी तो मोनाल है, पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, बताओ। 74 ऑप्शन डी ब्रह्म कमल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। उत्तराखंड में नगर निगमों का मेयर का चुनाव कौन कराता है? नगर निगम के जो मेयर होते हैं इनका चुनाव कौन कराता है? 76 का आंसर दीजिएगा सी प्रत्यक्ष रूप से जनता। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ है? कौशिक कमेटी का गठन वर्ष 1994 में कौशिक कमेटी का गठन हुआ है। इसके बाद आप लोगों का तीसरा चैप्टर जो कि ऐतिहासिक अध्ययन से, इतिहास से रिलेटेड है आप लोगों का, इसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो आंसर आप देंगे कमेंट करके। फटाफट बताओ भाई, आपका जो एक तरीके से सेकंड चैप्टर, अगर आप परीक्षा वाणी देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव करा रही हूँ उसका सेकंड चैप्टर, जिसमें 190 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम कौन सा है? स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? सो आंसर करना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए केदार खंड में। निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है इनमें से जिसे कुमाऊं का बारदोली कहते हैं? सल्ट क्षेत्र को किसे कहते हैं? सल्ट को कहते हैं। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? थर्ड का सी हो जाएगा यहाँ पर, कालसी से। कहाँ से मिला है? कालसी से। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो कि निम्न में से किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर है कण्वाश्रम। कालिदास ने यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? उत्तराखंड के इतिहासकार कौन से नहीं हैं? चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन नहीं है? चंद्र सिंह गढ़वाली। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1790 में। 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्टेबलाइज हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? आप कमेंट करके बताएंगे कटारमल मंदिर कौन से जनपद में, अल्मोड़ा या चमोली? विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? सूर्य मंदिर। मुगल शाहजहां जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, वो कौन था? सुलेमान सिको। टिहरी गढ़वाल में ढांडक आंदोलन संबंधित था किससे? मजदूरों से। ढांडक आंदोलन किससे संबंधित था? मजदूरों से। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? शिल्पकारों से। किससे था? शिल्पकारों से। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था भाई? कुमाऊं का पहला कमिश्नर बताओ। ऑप्शन ए गार्डनर था। चांदपुरगढ़ का राज्य कहाँ पर स्थित था? चांदपुरगढ़ का राज्य ऑप्शन सी चमोली में है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है किस रूप में? काशीपुर में हुई है। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखू उड़ियार कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? चंद वंश का अंतिम राजा महेंद्र चंद था। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में, भाई ये डेट याद रखना बिल्कुल सही। टिहरी बांध 1972 में बना है, ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल दिया, ये भी सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर रॉन्ग है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई है? देखो, उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, ऑप्शन सी। सरला बहन का मूल नाम क्या है? कैथरीन हेलिमन। बेकार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ था? बेकार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ था? 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सल्ट। सल्ट को उत्तराखंड का बारदोली कहते हैं। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, कब? 1914 में हुई। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना 23 ऑप्शन सी 1916 में। रवाई कांड कहाँ हुआ था? रवाई कांड, रवाई कांड बताओ भाई कहाँ हुआ था? तिलाड़ी में। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को मानते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? 26 का आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वालादत्त जोशी। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 15 सितंबर 1918। डेट याद रखनी, ईयर याद रखना है। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी भाई? जून 1929 में की थी। उत्तरांचल में डोलापाल की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयानंद भारती। बिश्नी देवी कौन थी? बिश्नी देवी कौन थी? बताइए, बिश्नी देवी कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? भैरव दत्त जोशी ने। गढ़ केशरी नाम से कौन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? गढ़ केशरी के नाम से कौन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? ऑप्शन सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? ऑप्शन सी आपका कोशानी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को सम्मिलित हुआ। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई है? बागेश्वर। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ है? 37 का आपका आंसर हो जाएगा सी, देवसुमन। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई है? सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को हुई। और उत्तराखंड का बारदोली किसे कहते हैं? सल्ट को। 5 सितंबर को ही शहीद दिवस मनाते हैं उत्तराखंड में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष जो है वो प्रारंभ हुआ है? 39 का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1871 में हुआ था। महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? कोशानी। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? वी चंद्र सिंह गढ़वाली को। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? 25 जुलाई 1944 को। 42 का डी। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया है? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया है? 44। ऑप्शन सी, 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। 45 का आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी कालू मेहरा को। ग्वारख्या उड़ियार कहाँ पर है, कौन सा उड़ियार, ग्वारख्या उड़ियार। ग्वारख्या उड़ियार चमोली में है। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनजाति जनतांत्रिक गठबंधन। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया है, किसके द्वारा। ऑप्शन सी जयानंद भारती। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था। जनता को टीरी राज्य कुशासन से मुक्त करना। किन निम्न राज्य राजा और उनकी राजधानी किले में कौन सुमेलित है। देखो भाई, यहाँ पर जो सुमेलित है ना, वो बिल्कुल ऑप्शन डी राजबुंगा सोमचंद। गणदेश सेवा संघ के गठन किसने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया है, श्रीदेव सुमन ने किया है। किसने किया है, श्रीदेव सुमन। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन बी डीडी पंत थे। डीडी पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े चीना के पास दलबेंड पर स्थित है, यह कौन से जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ पर मिलता है। ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। देवभूमि शब्द उत्तराखंड में कौन से ग्रंथ में आया है, 55 ऑप्शन बी ऋग्वेद। गढ़वाल के लिए केदार खंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन बी स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है, केदार खंड। क्या कहा गया है, केदार खंड। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है, मानस खंड। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी। ऑप्शन सी अलकापुरी। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ पर स्थित है, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड। ऑप्शन डी आपका टीरी में है। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर दीप आपका क्या हो जाएगा भाई, केदारनाथ होगा। क्या होगा, केदारनाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी क्या थी, 62 आंसर डी जोशीमठ। चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था, उनका जन्म कहाँ हुआ था। कर्णवाश्रम, जो कि चमोली में है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी। ऑप्शन सी श्रीनगर। गौरवकालीन नेथड़ा का किला कहाँ पर है भाई। ये आपका नेथड़ा का किला जो है गौरवकालीन, ये है आपका कहाँ पर, अल्मोड़ा। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग ऐत्रेय ब्राह्मण में हुआ है। किस में हुआ है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर यक्ष। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था, 68 ऑप्शन ए पंवार वंश। किसी कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। 69 का यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा अजीत अजीत देवी चंद ऑप्शन बी। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था बताइए। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था, 70 का ऑप्शन हो जाएगा सी गाय। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था, किसने कराई थी, ज्ञानचंद ने। निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। 72 का सी कार्तिकेयपुर वंश हो जाएगा, कार्तिकेयपुर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी।
इनकी राजभाषा थी संस्कृत। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? शंकराचार्य जी का। गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी। 75 का यहाँ पर बी हो जाएगा, चंद्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद्र कुणिंद्र जो थे ये समकालीन थे किसके? मौर्यों के। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए वीरभद्र, ऋषिकेश, गोविशाण, काशीपुर का मोरध्वज गुरुद्वार। अब देखो जो ये कालों का डाढ़ा है ना, ये आपका लैंसडाउन के लिए यूज होता है। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सो यहाँ पर देखो भाई, चक्रवर्ती सम्राट का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा माना जाता है 78 का। और उसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म क्या उत्तराखंड में हुआ था? नहीं, पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, बिल्कुल सही। ऑप्शन यहाँ पर डी 1 और 3 सही है। तपोवन में किसने तपस्या की थी भाई? लक्ष्मण ने। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? जो बौद्ध साहित्य है इनमें पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी हिमवंत का। हिमवंत किस में मिला है? बौद्ध साहित्य में, याद रखना है। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग दिया था? 81 का आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, 820 ईस्वी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था भाई? अमोघ भूति था। कौन था अमोघ भूति? दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है? कण्वाश्रम से। किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे? किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे? फतेह शाह यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 और ऑप्शन डी। अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी भाई? बहुत महत्वपूर्ण। 85 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे। गोरखाओं, इसका आंसर भी बहुत इजी है और आप लोग कमेंट करके बताएं, देखते हैं किसका आंसर सही है। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? ऑप्शन बी 1804 में। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ है? 1 अगस्त 1949 आप लोगों को बताया था। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तीलू रौतेली को। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? 1191। ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? नागकटी रानी के नाम से कर्णावती। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है? प्राकृत। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि कहाँ पर है? सो इनकी जो समाधि है 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोगों का सही आंसर होगा। ऑप्शन बी केदारनाथ में है। और अभी इसका जो है दोबारा से इसका शिलान्यास यानी कि इसका जीर्णोद्धार कराया है। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? 1790 में। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग था इसने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी 1398 में किया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं? 95 का ए जगत चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? जो खगमरा का किला है, इस खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी भीष्मचंद। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? 97 का सी सुदर्शन साहा ने। निम्न में से किसी अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? CSI की उपाधि 98। ऑप्शन सी कीर्ति शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है किसके शासनकाल में हुई थी? प्रताप शाह यहाँ पर सही आंसर होगा। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचार पूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? गोरखियाली। विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? विशोम नाम का जो पर्वत है इस पर क्या स्थित है? देखो इस पर वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है और वशिष्ठाश्रम भी है, उपयुक्त सभी। पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? सो ये मिले हैं भाई आपका वीरभद्र ऋषिकेश से भी, मोरध्वज गुरुद्वार के पास से भी, गोविशाण का आपका काशीपुर से भी। तो सभी जगहों से मिले हैं, इसीलिए ऑप्शन डी। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी बताइए? 688 में। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई है, किसके द्वारा? चंद्र राजाओं के द्वारा। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किनके काल में हुआ था? नरेंद्र शाह के। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए नरेंद्र शाह के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? 107 ऑप्शन बी 1902। पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? ऑप्शन डी। देखो भाई गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानोदय काव्य। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर होगा। गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ और इसमें जो राजा प्रद्युमन शाह थे ये वीरगति को प्राप्त हुई। ये युद्ध कब लड़ा गया? 14 मई 1804। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रद्युमन शाह जी जो थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 110 चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी। ठीक है, लेकिन आपको क्या ये सही है? बिल्कुल सही। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, ये भी सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, ये भी सही है। सो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा डी राज तरंगिणी। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1912 में। कोटा खर्रा दर्रा आंदोलन किसके हित में था? कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? ऑप्शन सी भूमिहीनों के। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई है? 1870। चनौदा सोमेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है, चनौदा, इसमें शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना। सो भाई गांधी आश्रम कहाँ पर है? अल्मोड़ा के सोमेश्वर चनौदा में। इसकी जो स्थापना है वो किसके प्रयास से हुई है? शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से। और कब की गई है आपसे पूछेगा, आंसर हो जाएगा 1937 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? ये हुआ था ऑप्शन बी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 118 का सी मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा पेशावर कांड से प्रभावित होकर की थी। आगे है अमृतसर कांग्रेस जो 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो अमृतसर कांग्रेस 1919 में हुआ था जिसमें गढ़वाल से दो नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें से एक अनुसुईया प्रसाद और दूसरे मुकुंदी लाल थे।
1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से कौन थे, बताओ भाई। 120 का ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर ज्योतिराम कांडपाल भी थे, भारवदत्त जोशी भी थे और गोरखवीर खड़क बहादुर भी थे, इसलिए आंसर डी हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब ये उपर्युक्त आपका अशुद्ध या शुद्ध वर्तनी में आता है, इसलिए ध्यान रखना है कैसे लिखते हैं। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था? ये चलाया था वे विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, इन सभी ने मिलकर के चलाया था, ऑप्शन हो जाएगा डी। कोशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी भाई? सरला बहन हाइला मैन, कैथरीन हाइला मैन। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो कि 1930 में हुआ, निम्न में से उत्तराखंड में कौन शामिल था? गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड। 123 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर भवानी सिंह। क्या हो जाएगा? भवानी सिंह आपका सही आंसर। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में। किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया? भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 125 का डी, कुंती वर्मा को। गांधी जी ने 1929 में कौशानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग नाम से क्या लिखा है? गीता की भूमिका को लिखा था, ऑप्शन ए 12। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है कि बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद सिंह और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया? सो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कुली बेगार प्रथा का अंत कब किया गया? सो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, 13 से 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद सिंह पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था। 1905 में शुरू हुआ, ऑप्शन ए। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? कमला एवं बसंती ने, ऑप्शन डी आप लोगों का सही होगा। गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा भी की थी 16 से 24 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए कौन सा युग्म गलत है 131 का? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी आपका, गढ़वाली श्रीनगर। ये वाला आपका बिल्कुल सही है। गढ़वाली पत्रिका श्रीनगर से प्रकाशित स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा है? इसी बारदोली कहा था किसने? सल्ट की घटना कब हुई थी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था सही दिवस भी मनाते हैं। 132 का ऑप्शन हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी, ऑप्शन सी 1903 में। कब की थी? 1903 में। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? कालू मेहरा, ऑप्शन सी। डोला पाल के आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा जयानंद भारती। आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। कहाँ पर? हल्द्वानी पर। कहाँ पर किया था? हल्द्वानी में। आगे क्वेश्चन आप लोगों का देखो भाई, 136 का सी हो जाएगा। 137, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की है? श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। कब?
ऑप्शन बी 1938 में। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जशवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था किस वर्ष? आंसर ए हो जाएगा 1990 में रखा था। निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? इनमें से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? 140 सही आंसर सी हो जाएगा यशोधरा बेंजवाल। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? 15 अगस्त 1996। टिहरी रियासत के पहले राजा कौन थे? ऑप्शन सी सुदर्शन साहा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? ऑप्शन ए त्रिवेंद्र पवार। खटीमा खटीमा गोलीकांड कब हुआ था भाई? 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था? खटीमा गोली कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर दीजिएगा। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था बताइए? ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1994 को। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई है? किसकी? गढ़वाल मंडल 1969 में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? काला दिवस 1 सितंबर को मनाते हैं, क्या ये सही है? नहीं। देखो भाई, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को, मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 3 नवंबर 2012। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किसने किया था? कब किया था? 14 जनवरी 2013 को दूसरे विधानसभा भवन औपचारिक शिलान्यास किया। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की पहली बैठक कब हुई है? 9 से 11 जून 2014 को। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ है? 1 अगस्त 1949। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई है, किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा। निम्न में से उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, कौन सी उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं मानी जाती है? खासी। खासी जनजाति कहाँ पर आपकी ये है? मेघालय। उखड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था मैं बताओ, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे? ऑप्शन बी 1804। संगोली की संधि कब हुई थी? फिर से आपका संगोली की संधि मैंने कहा था कमेंट करके आप लोगों को बताना है। सो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। परमार वंश का संस्थापक कौन है भाई? किसका? परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक बताना है आप लोगों को। 156 का बी कनकपाल। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? 157 का डी आपका चांदपुरगढ़ी। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। 158 का सी हो जाएगा चमोली में। डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? 159। ऑप्शन बी शिल्पकारों से। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी भाई? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी हो जाएगा। सकलाना विद्रोह कब घटित हुआ था? टिहरी, आपका टिहरी में घटित हुआ था। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? 163 का डी सुलेमान सिको। कालू मेहरा का संबंध किससे था? क्रांतिवीर संगठन से। प्रद्युमन शाह किन युद्धों में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? खुड़बुड़ा का युद्ध 1804। उत्तराखंड की पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखवाणी गोरख्याणी प्रतीक है किसका? क्रूरता का। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य बताएंगे। जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना।
पांडुकेशर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? केदार खंड। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? कुणिंद। कालसी का शिलालेख संबंधित है किससे? कालसी का जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है? सम्राट अशोक से। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? ऑप्शन यहाँ पर 174 का डी, नंदा देवी। गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक था। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था कब? देखो भाई, गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब स्थापित किया था ब्रिटिशों ने? तो इनमें से कोई भी नहीं है ना, इनमें से कोई भी नहीं। 176, क्योंकि 1815 में हुआ था, तो ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट होगा। और कनिष्ठ सहायक 2017 में आयोग ने भी यहाँ पर इसको ऑप्शन डी में ही माना था, क्योंकि 1815 में यहाँ पर आधिपत्य किया। कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? कई बार आपका ये रिपीट हुआ है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन रिपीट हुआ। सल्ट। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ है भाई? कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ है। 179 का क्या होगा? सी। चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? चैतु और माणकू नाम के चित्रकार को। ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। कनकपाल किस वंश का शासक था? 181 का बी हो जाएगा, पंवार। तेरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? 182, ऑप्शन डी, मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? 183, ऑप्शन सी, जयानंद भारती। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, मानस खंड कहते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक 185, ऑप्शन सी, बसंत देव। भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी राजा रियासत का जो राजा था वो कौन था? मानवेंद्र शाह। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कौन सा? कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन डी, मौर्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा भीमचंद ने कराया था। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? टिहरी में। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? समता का। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था भाई? राजा सोमचंद। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? पृथ्वीपाल शाह ने। नेक्स्ट है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है? 193 का ऑप्शन है, राजतरंगिणी से। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य, ऑप्शन ए आप लोगों का होगा। शाह पदवी जो है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? बताइए, शाह की पदवी को जो है प्रयोग करने वाला जो पहला गढ़वाल का राजा था वो कौन था? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बताओ भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बलभद्र शाह, प्रद्युमन शाह, या फिर आपका यहाँ पर बताइए आंसर कौन सा सही होगा? सो यहाँ पर आपका बलभद्र शाह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसने सबसे पहले शाह की उपाधि को धारण किया था। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 चैप्टर आप लोगों के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दूसरा, आप हमसे फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरीज होती हैं
तो क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ेसबुक में आप हमसे बात कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग जो है टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड वीडियो को भाई जैसे पहले सपोर्ट कर रहे थे आप लोग, वैसे अभी भी सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।